Hello students, welcome to BKG classes. Today we are going to start class 9th mathematics chapter number 6 lines and angle. Okay? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने लाइन्स एंड एंगल के बारे में कि उसका बेसिक पार्ट क्या होता है। तो मैंने आपको लाइन्स के टाइप्स बताए थे, लाइन क्या क्या होती है, और यहाँ पे एंगल के कुछ टाइप्स बताए थे। अब हम उसी बेसिक पार्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर टोटली 3 एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2 एंड 6.3। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, कौन सी, एक्सरसाइज नंबर 6.1। अब एक्सरसाइज नंबर जो 6.1 है, तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि हमारे पास है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताता हूँ। आपके पास बुक होगी, आप लोग भी क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कि देखना क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। आपके पास एक गिवन फिगर है, जैसे कि मैंने आप एक फिगर पहले से ही ड्रॉ कर दिया, और इस फिगर के अंदर वो बोल रहा है कि द लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये दोनों की दोनों क्या कर रही है, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन एंगल ए ओ सी ए प्लस एंड एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल AOC एंड एंगल BOE का हमको सम गिवन है, और वो भी कितना है क्वेश्चन में गिवन, 70 डिग्री। देन एंड एंगल BOD इज इक्वल टू कितना, तो एंगल BOD हमारे पास गिवन है 40 डिग्री। देन फाइंड द एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। हमको क्या करना है, ये वाला एंगल BOE की वैल्यू निकालना है। देखो BOE तो पहले से ही है, लेकिन सर वो पहले से एंगल गिवन नहीं है, उसमें 2 एंगल का सम 70 डिग्री है। हमको एंगल कौन सा निकालना है, BOE वाला, ठीक है। एंड हमको क्या करना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। इस COE का क्या निकालना है, रिफ्लेक्स। अब ये COE का रिफ्लेक्स कौन बनेगा, रिफ्लेक्स मतलब उल्टा होता है, तो COE का रिफ्लेक्स कौन बन जाएगा, ये पूरा रिफ्लेक्शन इसका पार्ट बन जाएगा, यहाँ से लेके ये पूरा वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्स बन जाएगा। चलिए तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, एंड हमारे पास गिवन है, दोनों का सम कितना गिवन है, 70 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूँ, सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में मैंने लिख दिया यहाँ पे गिवन, और गिवन हमारे पास क्या है, आप लोगों को जैसे ही नीचे क्लियर है, यहाँ पे एंगल AOC BOE का सम 70 डिग्री। ओके, BOD 40 था, BOD हमने 40 रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, जैसे कि हमने बोला कि द लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। देन एंगल AOE एंगल BOD इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल BOD यदि आपका 40 डिग्री है, तो एंगल AOC भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। व्हाई रीजन, क्योंकि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड द रिलेशंस बिटवीन 2 एंगल्स इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तब आमने सामने वाले एंगल आपके इक्वल होते हैं। उस रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोलते हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल AOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। व्हाई रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों को इक्वल लिख दिया। अब एंगल BOD कितना है, 40 डिग्री, तो AOC की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, AOC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40 डिग्री। देखिए मैंने BOD की कितनी वैल्यू पुट कर दी, BOD की वैल्यू 40 पुट कर दी, तो यहाँ पे AOC भी कितना बन गया, 40 डिग्री। ओके, जैसे हमारे पास गिवन था AOC BOE का सम यदि 70 डिग्री है, तो यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एंगल AOC की वैल्यू अभी हमने 40 डिग्री फाइंड की, यही वैल्यू पुट कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, BOE की। तो हम लिख देंगे कि इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री। दोनों का सम हमारे पास 70 डिग्री गिवन है। यहाँ पर AOC की वैल्यू पुट कर दो, कितनी, 40 डिग्री, प्लस ये कितना हो गया, एंगल BOE। तो BOE की यदि वैल्यू निकालना है, तो प्लस का 40 डिग्री कहाँ चले आएगा, माइनस में, तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ गई, तो एंगल BOE आ जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो 70 डिग्री में से 40 डिग्री को जैसे ही माइनस करोगे, तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 30 डिग्री आ गई। ये कहाँ से आया, सर ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दी। इट मीन्स क्वेश्चन फर्स्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। उन्होंने बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOE, इसकी वैल्यू निकालना, ये वाला एंगल की वैल्यू निकालना, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी। कितने डिग्री आ गई, 30 डिग्री। तो देखो मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया, ये वाला एंगल कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री।
ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। देखो फॉर एग्जांपल इसको मैं x लेट कर लेता हूँ, इस एंगल x का रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स मतलब उल्टा, तो इसका यदि हमको अपोजिट निकालना है तो इसका रिफ्लेक्स क्या बनेगा, तो इसका रिफ्लेक्स पूरा बन जाएगा। रिफ्लेक्स मतलब उल्टा होता है, तो ये एंगल पूरा इसका क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। जिसमें से देखो 40 भी है, 40 है, 30 है, बट ये वाला एंगल है क्या, नहीं सर, एंगल ए और डी की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। यदि ये वाला एंगल यदि आप लेके आ जाओ तो सर सभी का सम उसका क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा ना। तो हमने लिखा कि सर ए और डी कैसे लाएं, तो देखो एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ डी दोनों का सम कितना बन रहा है, तो सर ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो ए ओ सी और ए ओ डी का सम यदि हम 180 करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, तो उसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, बाइलिनियर पेयर फॉर्म। तो हमने यहाँ पे लिखा सी ओ डी इज अ लाइन, ये यदि हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन है, देन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल, और उसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं आप, बाइलिनियर पेयर फॉर्म। ओके, कौन सा फॉर्म बोल दिया, बाइलिनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पर ये वाला AOC कितना हमारे पास 40 डिग्री है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगल AOD की वैल्यू आ जाएगी। AOD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 40 डिग्री प्लस वाला कहाँ चला गया, माइनस में, तो एंगल AOD की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी 140 डिग्री, क्योंकि 180 में से 40 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ डायग्राम में, ये कितना आ गया 140 डिग्री, कहाँ से, बाइलिनियर पेयर से। इससे भी कर सकते हो या फिर इससे भी बाइलिनियर पेयर कर सकते हो। ओके, चलिए अब हमको इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स मतलब अपोजिट, तो देखो सारे एंगल आ गए ना अपोजिट वाले, सबको प्लस कर दो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या निकालना हमको, देखिए स्पेस नहीं इसलिए हम इधर डिवाइड कर लेते, तो हमने लिखा रिफ्लेक्स हम लिख देते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा निकालना हमको, COE, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू, अब COE का रिफ्लेक्स कौन कौन बन गया, सबको प्लस कर दो, तो ये वाला हो जाएगा BOE, BOD, AOD एंड AOC। तो हमने सभी का सम कर दिया, किसका किसका सम कर दे, तो हमने लिख दिया 30 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 40 डिग्री प्लस कितना लिख दें 140 डिग्री और प्लस कितना लिख दें यहाँ पे 40 डिग्री। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE का रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, चलिए कितना बन रहा है, तो हमने लिखा रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू, देखो 140 और 40 कितना हो गया 180 और 40 कितना होता है 220, ठीक है ना, 220 और 30 कितना हो जाएगा 250, तो एंगल कितना आ गया 250 डिग्री। किसका रिफ्लेक्स आया, एंगल COE का रिफ्लेक्शन निकाल दिया। ठीक है, और हमको ये पता है कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, तो ये वाला एंगल जो आएगा, तो ये सभी का सम 250 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा 110 डिग्री का। क्यों, क्योंकि सर 360 में से 250 को माइनस करोगे तो पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा 360 का, जिसको हम क्या बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है बेटा, हमको दो क्वेश्चंस फाइंड करना था, एंगल BOE एंड हमको फाइंड करना था एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। दोनों क्वेश्चन हमने फाइंड कर दिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इन द गिवन फिगर के अंदर क्या है, लाइन XY एंड लाइन MN इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड द एंगल C। आपको एंगल C क्या करना है, फाइंड करके बताना है। जैसे कि आपको डायग्राम से क्लियर होता होगा यहाँ पे कि आपकी XY एंड MN क्या है, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी है। ठीक है, और हमको क्वेश्चंस में गिवन है एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे कि 90 डिग्री का सिंबल बना है राइट एंगल वाला। ठीक है, 90 डिग्री, और हमको गिवन दे रहे क्वेश्चंस में, देखिए मैं लिख देता हूँ गिवन के अंदर कि हम लोगों को क्वेश्चंस में गिवन है, क्या गिवन है, रेशो A/B इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब भी रेशो फॉर्म गिवन आता है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, जैसे A की वैल्यू 2x हो जाएगी, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, हम लेट कर सकते हैं। ओके, बट फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C, जैसे कि हमको एंगल C फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लियर करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने इसको लेट कर लिया, ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, हम नेक्स्ट चीजें देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा एंगल POY यदि आपका 90 डिग्री है तो POX भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट O पे कर रहा है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा XY इज अ लाइन, देन एंगल XY इज अ लाइन, XY इज अ लाइन, then angle POY, then angle POY plus angle POX is equivalent to 180 डिग्री।
बट वाई, क्योंकि लाइन जो होती है वो टोटली 180 डिग्री की होती है, जिसमें राइट साइड वाला पार्ट पी ओ वाई और लेफ्ट साइड वाला पी ओ एक्स दोनों का सम कितना लिख दिया 180 डिग्री। कहाँ से? लीनियर पेयर से। ओके, तो पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है? पी ओ वाई की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है और पी ओ एक्स कितना है? तो पी ओ एक्स, ओके, तो पी ओ एक्स में दो एंगल आ रहे हैं, कौन कौन से? एंगल ए एंड एंगल बी आ रहा है। तो एंगल ए प्लस एंगल कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या कर दे, तो प्लस वाला 90 कहाँ चले गया? राइट साइड में, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। प्लस वाला 90 माइनस में आएगा, माइनस करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी। ओके, जैसे यदि हम लेट करना चाहें तो एंगल a इज इक्वल टू हम लेट कर सकते हैं 2x एंड एंगल b इज इक्वल टू कितना लेट कर सकते हैं यहाँ पे? 3x। ये हम लोगों ने लेट किया क्योंकि रेशो हमारे पास गिवन था, तो हम लोगों ने रेशो के अकॉर्डिंग क्या कर लिया? इनको लेट कर लिया। अब यदि वैल्यू हम पुट करना चाहें एंगल a एंड एंगल b की, तो a की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2x एंड b की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं कितना? 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 2x एंड 3x हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 90 और मल्टीप्लाई वाला 5 कहाँ चले आएगा आपका? डिवाइड में, तो हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 और 5 से जैसे ही आप कैंसिल करोगे तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 18 डिग्री हो जाएगी। अब सर एंगल x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू आई तो एंगल a कितना आया? तो एंगल a हो जाएगा आपका 18, 2x है ना, तो 18 टू से कितना? 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एंगल b कितना बन जाएगा? तो एंगल b इज इक्वल टू 18 3 कितना होता है? तो 18 3 होता है 54, तो एंगल b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 54 डिग्री। बट आपको करना है क्या सर? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल c। एंगल c की वैल्यू फाइंड करना है। हमने किसकी फाइंड की? a और b की। अब सर c की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो c का रिलेशन कहाँ दिख रहा है? तो सर c का रिलेशन ये वाला यदि 54 आ गया तो सर एंगल का रिलेशन देखो किसका? b और c का रिलेशन क्या दिख रहा है? तो सर एमएन इज अ लाइन, देन रिलेशंस बिटवीन एंगल b एंड c इज अ बाइलिनियर पेयर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे टू एंगल का सम यदि सप्लीमेंट्री 180 डिग्री हो तो उसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो हमने यहाँ पे बोल दिया एमएन इज अ लाइन, एमएन इज अ लाइन, देन तब क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? एंगल, कौन से एंगल का सम? तो हमने लिख दिया एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या डाल दे इसको? तो हम लोगों ने रीजन डाल दिया पे बाय लीनियर पेयर। बाय लीनियर पेयर क्या होता है? जिसमें टू एंगल का सम 180 होता है तो उसको बोलते हैं बाय लीनियर पेयर फॉर्म, जैसे हमने जूनियर क्लास में देखा था। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो एंगल b की वैल्यू आपके पास 54 डिग्री प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180, तो ये प्लस का 54 ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? माइनस में, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। ओके, चलिए तो हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना बचेगा? तो देखिए माइनस करेंगे तो एंगल c इज इक्वल टू, ठीक है, देखो 10 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा आपका 6, यहाँ पे कितना बचा? 9, 9 माइनस 5 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, यही बचेगा। अरे सर 9 नहीं बचा है, फिर कितना बचा? 7, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचा है? 1, तो ये कितना आ गया? एंगल c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 126 डिग्री आ जाएगी, जो कि हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर, जैसे आप लोगों को ये गिवन फिगर दिख रहा है, इस गिवन फिगर के अंदर हम लोगों को गिवन क्या है? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। जैसे कि ये इंटीरियर एंगल है, ये वाला क्या है? इंटीरियर एंगल, और ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। ये इंटीरियर, ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। तो एंगल गिवन है हमको पी क्यू आर, इट मीन्स एंगल इंटीरियर एंगल, एंड पी आर क्यू, तो ये भी कौन सा है? इंटीरियर एंगल। दोनों हमारे पास गिवन है, दोनों आपस में इक्वल है, तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे गिवन, गिवन में क्या है हमारे पास? गिवन, तो मैंने लिख दिया गिवन एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ओके, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है? तो आपको प्रूव करके बताना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये जो एक्सटीरियर वाला एंगल होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल लेफ्ट साइड, ये एक्सटीरियर एंगल राइट साइड के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। आपको प्रूफ करके बताना है। तो देखो मैंने लिख दिया पे टू प्रूव में क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ओके, ये हमको प्रूफ करके बताना है। ये एक्सटीरियर पार्ट, ये वाला क्या हो जाए? इस एक्सटीरियर पार्ट के इक्वल आ जाए, ये हमको प्रूफ करके बताना है। इंटीरियर पार्ट आपस में आपके इक्वल है, एक्सटीरियर पार्ट इक्वल होंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं ऐसे। अब प्रूफ में यदि आप लोगों को मैं क्लियर बताना चाहूँ तो सर ये हमारी क्या हो गई? एक
कौन सी लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। एच टी क्या स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में यदि आपको बताना चाहूँ तो एंगल 1 एंड एंगल 2 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल होता है कितने डिग्री 180 डिग्री, जिसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं बाइलिनियर पेयर फॉर्म। तो 1 एंड 2 का सम कितना हो गया 180 डिग्री। चलिए तो मैंने लिख दिया पे एंगल 1 एंड 2 इज इक्वल इनटू 180 डिग्री, तो इन दोनों का नेम हो जाएगा एंगल, ठीक है। एंगल कौन सा, तो एंगल हमने लिख दिया एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल इनटू पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल इनटू कितना 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। कौन सा फॉर्म, बाय लीनियर पेयर। ओके, कौन से फॉर्म से लिख दिया हमने, लीनियर पेयर से। ठीक, नेक्स्ट क्या करते हैं, तो सर यदि हम देखना चाहें तो एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4 का रिलेशन भी क्या दिख रहा है, 3 और 4 का रिलेशन भी दिख रहा है बाय लीनियर पेयर। तो हमने 3 एंड 4 को लिख दिया, तो देखो 3 एंड 4 को क्या लिख दें, तो हमने लिख दिया एंगल पी आर क्यू इंटीरियर वाला, ठीक है, प्लस एंगल 3 का नेम क्या है पी आर टी इज इक्वल इनटू 180 डिग्री। ये कौन सा हो गया एक्सटीरियर वाला, और दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। इसको भी कौन सा फॉर्म लिख सकते हैं पे बाय लीनियर पेयर। हमने क्या लिख दिया, इसको भी बाय लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों का सम सप्लीमेंट्री हो रहा है तो बाय लीनियर पेयर हो गया। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे, तो आगे हम लोगों ने क्या लिखा बाय लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में दोनों का आरएचएस वाला पार्ट सेम है, दोनों का 180 डिग्री है। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यदि आरएचएस वाले पार्ट सेम है तो एलएचएस पार्ट भी क्या हो जाएंगे आपके सेम हो जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल इनटू कितना हो गया एंगल पी आर क्यू इक्वल प्लस एंगल पी आर टी। आरएचएस इक्वल थे तो हमने एलएचएस को भी क्या कर दिया इक्वल, फर्स्ट एलएचएस इक्वल इनटू सेकंड एलएचएस। ओके, चलिए अब हम कन्वर्ट करते हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि पी क्यू एस इक्वल इनटू पी आर टी, पी क्यू और पी आर टी बचना चाहिए। तो देखो पी क्यू एस तो आपका एज इट इज यहाँ पे मैंने पी क्यू आर भी एज इट इज रहने दिया, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल इनटू, देखना यहाँ पे मैंने लिखा पी आर क्यू। यदि सर हम पी आर क्यू को कन्वर्ट करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो सर पी आर क्यू को हमारे पास गिवन था, पी आर क्यू को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं पी क्यू आर के, तो पी आर क्यू को मैंने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया पी क्यू आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कहाँ से, सर ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, और इस गिवन से हमने पी आर क्यू को क्या लिख दिया पी क्यू आर लिख दिया, पी आर क्यू को हमने पी क्यू आर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बाकी हम एज इट इज नोट कर दिया पी आर टी। मैं यहाँ पे रीजन भी लिख देता हूँ पे कि पी क्यू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल इनटू कितना एंगल पी आर क्यू। ओके, गिवन रीजन भी लिख दिया, ठीक है। चलिए पी क्यू आर से पी क्यू आर क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, एलएचएस आरएचएस में इक्वल है, तो आपका गिवन कितना बचा है पी रिमेनिंग बचा है पी क्यू एस इज इक्वल इनटू कितना बचा है रिमेनिंग पी आर टी। और यही क्या करना था हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। हमने क्या क्या किया यहाँ पे, जो 2 एंगल आपस में गिवन थे इंटीरियर वाले, तो एक्सटीरियर वाले आपको प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या यहाँ पे, इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन रे OR इज द परपेंडिकुलर ऑफ लाइन PQ। OR क्या आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन का मीनिंग क्या होता है, जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करती है और 90 डिग्री का एंगल भी रिप्रेजेंट करती है, उसको परपेंडिकुलर होता है। तो OR इज अ परपेंडिकुलर ऑफ PQ, OR आपकी क्या है परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे, एंड अनदर रे OS and another ray OS is a between ray OP and OR। एक another ray आपकी रे क्या होती है जो पर्टिकुलर एक पॉइंट से स्टार्ट होकर फिक्स डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करती है, तो OS क्या है एक बिटवीन किसके बीच में OR और OP के बीच में। देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, तो देखो हमको प्रूफ करके बताना है एंगल ROS, हमको प्रूफ क्या करना है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल कौन सा, तो हाफ ऑफ एंगल कौन से, तो देखो मैं आपको बताता हूँ एंगल QOS माइनस POS कौन सा है, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। ये हमको प्रूफ करके बताना है क्वेश्चन के अंदर। एंगल ROS होगा वो क्या हो जाएगा QOS माइनस ROS का हाफ होगा, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं क्या सर, किस टाइप से कन्वर्ट करना चाहते कि सर यदि डिवाइड वाला 2 इधर आ जाए तो कहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इट मींस हमको यहाँ से क्लियर हो गया कि एंगल ROS आपको कितने टाइम चाहिए 2 टाइम चाहिए। चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गिवन। अब गिवन में क्या क्या है, हम गिवन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है कि हम क्या लिख देंगे PQ इज अ लाइन एंड OR इज अ परपेंडिकुलर ऑफ PQ। OR क्या है PQ के ऊपर परपेंडिकुलर,
इसी फॉर्म में लिखते हैं ना पे। देन आपका क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ क्यू एंड एंगल आर ओ पी इज अ 90 डिग्री। आर ओ क्यू तो 90 दिख रहा है, लेकिन आर ओ पी भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहां से मैंने लिख दिया यहाँ पे, देन एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों आपस में इक्वल भी हो और क्या हो जाएंगे 90 के इक्वल भी हो जाएंगे ना। चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर यदि एंगल क्यू ओ आर के यदि इक्वल है, ये यदि इक्वल है तो इक्वल लिख दिया हमने कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, RHS वाला और LHS वाला आपके इक्वल हो गए। तो सर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सर POR में तो दो एंगल आ रहे हैं। देखो एंगल POR में 2 पार्ट आ रहे हैं, कौन कौन से, ये फर्स्ट वाला पार्ट और ये सेकंड वाला पार्ट, 2 आ रहे हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल ROS प्लस एंगल कितना POS। हमने क्या लिख दिया इसको, ROS और POS का सम, इन दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम किसके इक्वल हो जाएगा, POR के इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसको दोनों का सम लिख दिया, किसका, एंगल ROS प्लस कितना लिख सकते हैं इसको, एंगल POS और इक्वल में क्या चल रहा है हमारा, एंगल QOR चल रहा है। ठीक है बेटा, POR को हमने 2 पार्ट्स में सम करके लिख दिया। चलिए अब देखो हमको ROS तो दिखने लग गया, ठीक है। अब सर हम क्या कर सकते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कर दिया सर हमने, ROS तो है मिल गया, अब ROS को यदि कन्वर्ट करना चाहे तो इसको हम सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख दें, तो सर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हमने लिख दिया एडिंग ROS ऑन द बोथ साइड। हम ROS को क्या कर सकते हैं, एड कर सकते हैं दोनों साइड में। तो हमने लिख दिया एडिंग, हमने क्या लिखा, एडिंग एंगल ROS, एंगल ROS ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया हमने, एंगल ROS प्लस कर दिया। ओके देखिए लेफ्ट साइड पे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल ROS प्लस कितना, एंगल ROS प्लस कितना, एंगल POS इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो जाएगा एंगल QOR, एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ये दोनों साइड हमने एंगल ROS को ऐड कर दिया। ओके चलिए तो एंगल ROS एंड एंगल ROS कितना बन गया, 2 एंगल ROS 2 टाइम बन जाएगा आपका। ओके प्लस कितना, एंगल POS इक्वल टू कितना हो गया, तो सर ये हो गया QOR प्लस कितना ROS हो जाएगा, यही होगा ना, QOR प्लस कितना ROS हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हमने लिखा 2 एंगल ROS और ये प्लस वाला POS कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। लेकिन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं कि सर QOR और ROS का सम, क्यों कौन कौन, सर QOR इट मीन्स एंगल नंबर 3। हम नंबरिंग से देखते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। देखो QOR दिख रहा है, QR प्लस एंगल ROS, तो देखो QOR मतलब एंगल नंबर 3 और ROS मतलब एंगल नंबर 1, और 1 एंड 3 के सम को, एंगल 1 और एंगल 3 के सम को यदि लिखना चाहूँ तो दोनों के सम को पूरा में लिख सकता हूँ QOS। तो 1 एंड 3 के सम को टोटल को मैंने क्या लिख दिया, एंगल QOS लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये और ये दोनों का सम टोटल एंगल बन गया QOS। तो मैंने इसको राइट साइड पे क्या लिख दिया, तो मैंने इसको राइट साइड पे लिख दिया पे इन दोनों के सम को एंगल QOS। ठीक है बेटा, चलिए अब ये POS प्लस वाला कहाँ चला गया, माइनस में, तो प्लस वाला आपका POS कहाँ चला जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ये मल्टीप्लाई वाला 2 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर एंगल QOS माइनस कितना हो गया, एंगल POS हो जाएगा। और यही क्या करना था हमको, क्वेश्चन में प्रूफ करना था, तो ये हमने क्वेश्चन में इसको प्रूफ करके बता दिया। ठीक है बेटा, आया आप लोगों को क्वेश्चन समझ में, हमको क्या प्रूफ करना था, एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा यहाँ पे, ड्रॉ इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। उन्होंने दिया एंगल XYZ कितना है, 64 डिग्री यहाँ पर हमारे पास, ये रहा 64 डिग्री, एंड XY इज अ प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY को क्या करना है, आपको प्रोड्यूस करना है, एंड ड्रॉ द फिगर ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है, गिवन इन्फॉर्मेशन से फिगर ड्रॉ करना है। ये फिगर हमारे पास गिवन नहीं था, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया पहले से, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला था सबसे पहले कि आपको एक एंगल ड्रॉ करना है, तो हमने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, कौन सा, एंगल XYZ वाला ड्रॉ कर दिया। कितने डिग्री कर दिया, 64 डिग्री का ड्रॉ कर दिया, क्वेश्चन में गिवन है, और गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं ड्रॉ करूंगा। ये हो गया एंगल आपका, एंड आगे हमको क्वेश्चन में गिवन है कि XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY को प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करने का मीनिंग होता है आगे बढ़ाना है। तो XY को जैसे हमने आगे बढ़ाया, तो कहां तक आगे बढ़ाना है, पॉइंट P तक, ही हमने पॉइंट P तक इसको आगे बढ़ा दिया। देन
ए वाई क्यू एंड अनदर रे, एक रे आपकी वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल जेड वाई पी। अब एंगल जेड वाई पी का है, ये रहा एंगल जेड वाई पी। तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को एक रे क्या करती है, बाइसेक करती है। बाइसेक कौन सी लाइन कर रही है, तो उसने बोला कि वाई क्यू इज अ बाइसेक, ये जो वाई क्यू लाइन है ये क्या करे, इसको बाइसेक करती है। बाइसेक करने का मीनिंग क्या होता है सर, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमारा क्या हो गया, देखो फिगर आपको सेम फिगर दिखता हो। ओके चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर दिया इसके बेसिस पे। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड वाई क्यू इज अ बाइसेक्ट ऑफ एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मीनिंग होता है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो इसको यदि हम एक्स लेट कर लें तो ये वाला भी कितना आ जाएगा बेटा, एक्स डिग्री आ जाएगा ना यहाँ पे। चलिए अब देन फाइंड द एंगल, आपको क्या करना है, फाइंड द एंगल एक्स वाई क्यू, आपको एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है एंड फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, आपको क्या करना है, एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको 2 एंगल निकालना है, कौन कौन सा, हमको एंगल निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू एंड सेकंड कौन सा फाइंड करना है, तो देखो एंगल एक्स वाई क्यू निकालना आपको एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, और एक इसका रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, इस एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स जैसे कि सभी को पता है कि इस एंगल एक्स को छोड़ दो और रिमेनिंग जितना बचेगा वो उसका रिफ्लेक्स हो जाएगा, उसको हम ऐड कर देंगे। तो पहले हम एक्स वाई क्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए गिवन क्या क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में गिवन हम लोगों ने लिख दिया, क्वेश्चन में गिवन क्या हमारे पास सर, गिवन हमारे पास है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। ओके एंड वाई क्यू इज क्या है, बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है। अब हमने बोला एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो सर यदि आपकी एक्स वाई पी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल एक्स और 64 इन तीनों का सम कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से रीजन से सर, कौन से फॉर्म से, बाइलिनियर पेयर फॉर्म से। तो हमने लिख दिया पे एक्स, हमने लिखा एक्स वाई पी इज अ लाइन, देन तब क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस कौन सा हो जाएगा, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल कौन सा, क्यू वाई पी। हमने लिख दिया एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। वाई रीजन, बाइलिनियर पेयर। ओके हमने बाइलिनियर पेयर से इनका सम 180 डिग्री लिख दिया, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यू पुट कर दे। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 64, तो हमने इसको पुट कर दिया 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू कितना है, एक्स, और एक्स वाई पी भी कितना आपका, एक्स इक्वल टू 180। तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो गया, और ये जो 64 प्लस में तो कहाँ चले आएगा, माइनस में, ठीक है। तो 64 प्लस से माइनस में आ गया। अब 180 में से 64 को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 में से 4 जाएंगे तो 6, यहाँ पे बचा कितना 7 में से 6 गए तो 1, और ये आपका 1 कितना है 116। ये प्लस मल्टीप्लाई वाला 2 कहाँ चले गया, डिवाइड में 2 से डिवाइड कर दो तो 2 की टेबल में 5 जा, 2 की टेबल में कितना हो जाएगा 8 जा। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 58 डिग्री आ गई। और एंगल x का मीनिंग क्या होता है, तो सर x का मीनिंग कि ये वाला भी 58 आ गया, ये वाला भी कितना आ गया 58 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री। हमने लिख दिया एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू कितना 58 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे और उनकी वैल्यू कितनी आ गई 58 डिग्री आ गई। चलिए अब हमको फाइंड क्या करना है, वो एंगल की बात करते हैं। हमको एंगल फाइंड करना है क्यू वाई पी। अब एंगल क्यू वाई पी क्या हो जाएगा, क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी में 2 पार्ट आ रहे हैं, कौन कौन से, 64 और 58, दोनों का सम करोगे तो क्यू वाई पी आ जाएगा। हमने लिखा यहाँ पे जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू, एंगल कौन सा, एंगल क्यू वाई एक्स, ठीक है, एक्स वाई क्यू बोल सकते हैं इसको। तो हमने इसको लिख दिया एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू किसका सम कर दें, हमने सम कर दिया एक्स वाई जेड का, एंगल एक्स वाई जेड प्लस किसका कर दें, एंगल जेड वाई क्यू का, एंगल कौन सा, जेड वाई क्यू का, ठीक है। वैल्यू रख दो तो हो जाएगा एक्स वाई क्यू इक्वल टू, ये इसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 64 डिग्री और जेड वाई क्यू की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री। और दोनों का यदि आप सम करोगे तो दोनों का सम कितने डिग्री हो गया, 8 और 4 हो जाएगा 12, 1 कैरी, 6 और 5 11 और 1 12, तो कितने डिग्री आ गया 112 डिग्री आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई, एंगल एक्स वाई
एंगल एक्स वाई क्योंकि वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी 112। अरे सर 112 नहीं आएगा, फिर कितना आएगा 122। क्यों? क्योंकि सर 8 और 4 12 तो हो गया लेकिन 1 कैरी था, तो सर 6 और 5 हो गए 11, 11 और 1 12, तो कितना आ जाएगा 122 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, सर ये वाला तो फाइंड कर लिया, सेकंड निकालो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, तो देखो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है तो हमने लिख दिया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स यदि निकालना है तो सर क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है तो क्यू वाई पी को छोड़ दो, इस पार्ट को छोड़ दो, इस पार्ट को एक्स वाले को छोड़ दो, बच्चा हुआ जितना भी हो उसका रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो सभी को सम कर देख, तो ये कितना हो गया एक्स प्लस 64 प्लस इस पी वाई क्यू को कितना लिख सकते हैं 180, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 180 डिग्री प्लस कितना 64 डिग्री प्लस कितना 58 डिग्री। जिसका रिफ्लेक्स निकालना है उस पार्ट को लेफ्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बच्चा और जितना भी रहता है वो क्या हो जाता है उसका रिफ्लेक्स हो गया 54 प्लस 64 58 प्लस 64, और ये जो है तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और इसका वैल्यू कितनी आती है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमने तीनों का सम कर दिया, कितना हो जाएगा, तो हमने तीनों का सम किया तो तीनों का सम के इक्वल हो जाएगा 300, सॉरी इसको हम प्लस करके देख रहे हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 और 4 हो जाएंगे आपके 12, 1 कैरी, ठीक है, 5 और 6 11, 11 और 8 कितने होते हैं आपके 19, 19 और 1 20, 2 कैरी, 2 और 1 3, तो कितने डिग्री आ गया 302 डिग्री। तो हमने दोनों एंगल फाइंड कर दिए, पहला वाला एंगल हमने फाइंड किया एक्स वाई क्यू, सेकंड वाला फाइंड किया रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज नंबर आपकी 6.1 मैंने आपके सारे क्वेश्चंस करवा दिए, एक क्वेश्चंस मैंने लेफ्ट कर दिया पे, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6.1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कौन सी 6.2 एंड 6.3। ठीक है, चलिए थैंक यू।